सब सवाल देखिए। आज हम लोग छोटा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इफ y इज इक्वल टू cos x, ठीक है, y इक्वल टू cos x है, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू y dx। कहां से कहां लिमिटिंग वैल्यू है? लिमिटिंग वैल्यू x बराबर 0 से x बराबर पाई तक है। हम पाई बाई 2 तक भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहां से i इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है? cos x है, पुट करेंगे dx और कहां से कहां लेंगे? 0 से पाई बाई 2 तक लेंगे, ठीक है। तो cos का इंटीग्रेशन पता है आपको? माइनस साइन। cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, बताइए, देख लो, देख के बताइए। cos का माइनस साइन होता है, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए ना, तभी भी मेरे विश्वास के लिए देख लीजिए। हाँ, मेरा इच्छा तो है कि श्राप देने का, लेकिन श्राप देंगे नहीं हम, ठीक है। आइए, साइन पाई बाई 2 कितना? अरे बोलो, 1 माइनस 0, तो कितना आ गया? 1 आया, ठीक है। अब आपको हमको एक चीज समझाना है, ध्यान से देखिए, अभी कोई लिखिएगा नहीं, ध्यान से देखिए। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस। इस एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? वाई ले रहे हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें, एक ब्लैक कलर का हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? x बराबर 0 पर y कितना है? 0 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को, और इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है, ये हम लोग कल भी देख चुके हैं। इस ग्राफ की खासियत क्या है बताइए? ये कौन सा पोजीशन होगा? x बराबर कितना? पाई बाई 2, तो y कितना होगा? 1 होगा। x बराबर पाई बाई 2 पर y कितना है? 1। अब इस पॉइंट को लेंगे, ये पॉइंट x बराबर कितना है? पाई, तो y कितना होगा? ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू साइन x का है ना। तो x का वैल्यू हम पाई पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब यहां आ जाइए, इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कितना? ये तो हमारा x पाई बाई 2 पर है, ये पाई पर है, ये x बराबर 3 पाई बाई 2 होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग x बराबर 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा हमें? बोलो, -1 मिलेगा। और उसके बाद इस पॉइंट को लेंगे तो यहां पर x बराबर कितना होगा? 2 पाई, तो y क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। मिल भी रहा है, जैसे यहां x के 0 पर y 0 हो रहा है, x के पाई बाई 2 पर y कितना हो गया? 1। और यहां पर x बराबर पाई पर y कितना है? 0। तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,0। ये कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं क्या होगा? बोलिए, पाई बाई 2, 1 होगा। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? पाई, 0। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3 पाई बाई 2, -1। और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कौन से? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ना ये। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू के लिए हमको मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू के लिए मिल रहा है। हमें क्या पर यहाँ पर क्या लेना है? y इक्वल टू कॉस एक्स। अब आपको हमको ये देख के बताइए कि यदि हम बात करेंगे यहाँ पर साइन 0 तो कितना होगा? 0। कॉस 0 कितना होगा? इसका मतलब है कि यदि हम इसको लेके चले
और यहां माइनस वाले टर्म को लेके चले, ठीक है, और यहां प्लस वाले टर्म को लेके चल रहे हैं हम लोग। तो यहां पर क्या है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा ऐसा? अरे बोलिए। और कुछ इस तरह से होता हुआ ऐसा कुछ होगा क्या? समझते हैं यहां पर ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। कैसे? तो जब साइन 0 है तो कॉस 0 कितना होगा? 1। अब यहां पर आ जाइए, इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। तो कॉस पाई बाई 2 कितना होगा? बोलो 0। तो देख रहे हैं ये ब्लू कलर का जो लाइन है यहां आकर क्या हो गया? 0। और यहां पर जब x बराबर 0 है तब साइन 0 0 है, तो कॉस 0 कितना होगा? 1। इसका मतलब है कि कॉस वाला जो ग्राफ है वो ग्राफ का इस पॉइंट पर 1 वैल्यू आएगा। साइन वहां पे 0 होगा लेकिन कॉस यहां पर 1 होगा। जहां पर साइन का पाई बाई 2 का वैल्यू, साइन ब्लैक कलर का देखिए तो साइन का वैल्यू कितना आ जाता है? पाई बाई 2 पर साइन पाई बाई 2 1 दे देता है, तो उसी जगह पर कॉस पाई बाई 2 क्या दे देगा? 0। तो इस पाई बाई 2 वैल्यू पर साइन 1 होना चाहिए, कॉस कितना होना चाहिए? 0। इस 0 वाले वैल्यू पर कॉस कितना होना चाहिए? 1। और साइन कितना होना चाहिए? 0। अब आगे बढ़ेंगे, एक और पॉइंट हमारे पास ये आया, तो इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं, तो यदि साइन पाई का वैल्यू क्या होगा? बोलिए, साइन पाई का वैल्यू 0, तो कॉस पाई क्या होगा? इसीलिए ग्राफ देख रहे हैं कहां करके नीचे हो गया, -1 पे आया, ठीक। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां, तो यहां पर साइन 3 पाई बाई 2 कितना होगा? -1। तो कॉस 3 पाई बाई 2 क्या होगा? बोलिए 0। तो ग्राफ यहां पे आ गया। अब इसके आगे चलेंगे तो यहां पर साइन 2 पाई क्या होगा? कॉस 2 पाई। फिर से वो 1 पॉइंट पकड़ लिया, पिक। तो ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है ये। क्लियर है ये? और ध्यान से समझिए कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, यदि हम इसको ध्यान से देखें तो इस ये जो ग्राफ है, ये दोनों का समीशन हर जगह पर क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। जैसे यहां पर कॉस 1 है, साइन 0 है, यहां पर कॉस 0 है, साइन 1 है, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर साइन 0 है, कॉस 1 है, माइनस में है, ठीक है। और ये पॉइंट कहां है? ये पॉइंट का, इस पॉइंट पर जो भी वैल्यू निकालेंगे साइन और कॉस दोनों बराबर होगा। साइन और कॉस किस एंगल पर बराबर होता है? 45 पर बराबर होता है ना। तो आप देखिए ये पोजीशन पर साइन और कॉस दोनों बराबर है, तो यहां पर x बराबर क्या होगा? पाई बाई 4 होना चाहिए कि नहीं? उसके बाद यहां 0, यहां पर फिर 0। अब ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट कॉमन है, तो ये पाई से ज्यादा और 3 पाई बाई 2 से कम, तो ये कौन सा वैल्यू होना चाहिए? पाई प्लस पाई मतलब कितना? 180 डिग्री प्लस 45 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4 होगा ऐसा? 5 पाई बाई 4 होगा। तो ये वो वैल्यू है 5 पाई बाई 4 पर दोनों का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे कहीं फिर कॉमन पॉइंट आएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली किसका हो गया? बोलिए। और आगे जाकर ये डाउन होगा। एक साइकिल के लिए आप समझ गए इस बात को? तो साइन के अब i का वैल्यू कितना है? 1। अब हमको यहां पर देखिए कहां से कहां ले गए? 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 हम यदि ले गए हैं तो कितना सेक्शन आ रहा है? ये सेक्शन, ये क्वार्टर है क्या? क्वार्टर है। जैसे ये एक क्वार्टर है, इसको ले लीजिए, ये क्वार्टर है ना, ये साइन का क्वार्टर है। 1 2 3 4 4 क्वार्टर से एक साइकिल बना, साइन का भी, उसी तरह कॉस का भी 4 क्वार्टर से एक साइकिल बनेगा। तो उसका एक क्वार्टर हमने लिया है। कहां से कहां तक गए हैं? 0 से ले गए हैं पाई बाई 2 तक, तो एक क्वार्टर मिला। और यदि 0 से हम पाई तक ले जाएंगे तो ये +1 बनेगा,
ये +1 होगा, होगा ना, +1, और ये होगा -1, होगा ये -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि cos के लिए y बराबर cos x का ग्राफ के लिए आप ब्लू कलर से जो देख रहे हैं वो y बराबर cos x का ग्राफ है, तो y बराबर cos x का ग्राफ के लिए यदि हम 0 से पाई तक जाएंगे तो +1 और -1 0 होना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं 0। यदि हम इसी इंटीग्रेशन को फॉर हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू 0 टू पाई तक के लिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लेंगे हम, cos x ना, cos x कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। वैल्यू क्या आना चाहिए हमें ग्राफ से, तो यहां पर sin x होगा, वैल्यू 0 से पाई, तो sin पाई का वैल्यू कितना, माइनस साइन 0, तो sin पाई का वैल्यू 0, cos पाई का 0, तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया, 0 आया। समझ पाए, π/2 तक 1 आया और पाई तक 0 आ गया। इसका मतलब है ये सेक्शन हमारा -1 रहा, और यदि ये सेक्शन -1 पता करने के लिए क्या करेंगे, हम π/2 से पाई तक का वैल्यू ले सकते हैं। तो यदि हम π/2 से पाई तक का वैल्यू लेते हैं तो लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू π/2 टू x इज इक्वल टू पाई तक। तो π/2 से हम पाई तक जाएंगे तो हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाएंगे। ये पोजीशन को हम O नाम देते हैं, इस पोजीशन का नाम हम O देते हैं। इस पॉइंट का A, B, C, D, इस पोजीशन का नाम D देते हैं, और यहां पर जो लोकेशंस है इसको F, इस पॉइंट पे आ जाइए तो G। ठीक है, सारे पॉइंट्स का हमने लोकेशन दे दिया। इसका H रखिए और इसका E रखिए, हो गया, सारे पॉइंट्स का नोटेशन हो गया। तो अब हम लोग यदि x बराबर π/2 से x बराबर पाई देख रहे हैं, इसका मतलब हम A से कहाँ जा रहे हैं, B तक, है ना। A से कहाँ जा रहे हैं, B तक जा रहे हैं। तो यहां पर लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां होगा, π/2 से, बोलिए, cos x dx, लिमिटिंग वैल्यू π/2 से पाई तक, और क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। देखते हैं -1 आता है कि नहीं। तो यहां पर साइन x, लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां, π/2 से पाई। तो निकाल कर हम देखते हैं i इज इक्वल टू, तो साइन पाई का वैल्यू माइनस साइन π/2, तो साइन पाई का वैल्यू कितना होगा, अरे बोलो, साइन पाई का वैल्यू, कहां सोया हुआ है सब लोग, कोई फिर गुस्सा आएगा, फिर बताएंगे। फिर पाई का वैल्यू नहीं, आप लोग को बता चुके हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन पाई का वैल्यू क्या होगा, साइन 3π/2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बोलते क्यों नहीं है, क्या हुआ, क्या हुआ, इतना दुखी क्यों हो, तो बताते क्यों नहीं हो। कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, मुझ जो बहाल है, पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे आप लोग, रीजन क्या है, कोई इलीगल सवाल है क्या। तो सब दुखी है, सबको परेशानी है, सब अपने जीवन में दुखी है। क्यों इतना दुखी, क्यों है इस उम्र में इतना दुखी आया। फाइनल वैल्यू कितना आ गया, आप बताइएगा, वैल्यू बताइएगा, हमें समझ में आएगा तो हमको लगेगा ना कि आप इसको कैच कर रहे हैं। ये सारा चीज आपको समझने के लिए, ये आप एसएचएम पढ़ेंगे इतना काम देगा आपको समझने के लिए। ये सारा डिटेल हम इसलिए बता रहे हैं ताकि एसएचएम में आपको एकदम दिक्कत नहीं आएगी। साइन पाई का वैल्यू याद होना चाहिए, साइन π/2 का वैल्यू याद होना चाहिए, सब याद रहना चाहिए एकदम। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से π/2 से पाई के बीच में हमने वैल्यू कितना लाया, -1, और आया भी -1। इसीलिए 0 से पाई के बीच में यदि हम कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस का फंक्शन लेते हैं, तो 0 से पाई के बीच में उसका टोटल समेशन कितना आएगा, ग्राफ का 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर +1 है और यहाँ -1 है। फिर हम लोग यहाँ तक बढ़ेंगे, मान लीजिए, तो यहाँ तक, यहाँ पर हाफ क्वार्टर है, यहाँ हाफ क्वार्टर है, यहाँ पर -1 नीट बचना चाहिए हमारे पास, और बचेगा भी। आप करके देखिएगा, ये पूरा का पूरा एक ग्राफ हो गया। और ध्यान ये रखना है कि साइन का वैल्यू यहाँ 0 है और वहां पर वो पीक पर है, कॉस पीक पर है जहां साइन 0 है। ठीक है, इसका मतलब साइन जो है वो कॉस से π/2 लैग करता है,
पाई बाय टू लैग कर जाता है। लैग करने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अभी जो घटना घटी उस कोई दूसरा चीज उसके 2 सेकंड के बाद घट रहा है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि एक बॉल नीचे जा रहा है तो ग्राउंड को हिट कर रहा है t बराबर 2 सेकंड पर, तो दूसरा बॉल t बराबर 4 सेकंड पे हिट कर रहा है, उससे 2 सेकंड बाद हिट कर रहा है। तो यहां पर 0 पर वो पिक पर है और उस समय उसका पिक यहां पर 0 पर कॉस पिक पर है, लेकिन साइन कब पिक पे आएगा? पाई बाय 2 पर, यानी कुछ देर के बाद आएगा। समझ गए? इसलिए पाई बाय 2 से लैग करता है साइन। समझ गए? इसको राइट डाउन कीजिए कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? ये y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब जैसे जैसे x चेंज करेगा y चेंज करेगा। और यहां पर लिखा क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पर x बराबर 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन मिल रहा है। अब यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन है, ये x बराबर 3 पर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ फॉर x इज इक्वल टू 1 टू x बराबर 3। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को, ये सारा चीज रिकॉर्डिंग हो रहा था ना। चलिए देखिए, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है y इक्वल टू एफ एक्स, फाइंड द एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ फॉर x बराबर 1 टू x बराबर 3। और ग्राफ का y के x के साथ रिलेशन क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर। समझ गए इस बात को? अब इस बात को देखिए, यहां से आपको थोड़ा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और आपको समझ में आएगा कि उतना सारा जो कुछ किया गया था वो क्यों किया गया था। इसका मतलब ये है कि हमको ये एरिया चाहिए, हमको ये शेडेड एरिया चाहिए। ठीक है, ये शेडेड एरिया हमको चाहिए। ये शेडेड एरिया जो होगा उसका एरिया होगा ए, हमको ए निकालना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे जो हम लोग पहले करते आए हैं। एक एलिमेंटल स्ट्रिप, इसको बोलेंगे हम लोग स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप। ठीक है, ऑफ स्मॉल एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप ऑफ एरिया कितना? डीए। डीए कितना होगा? y इंटू डी एक्स होगा क्या? ये यहां से y और ये x डिस्टेंस पे लिया गया dx होगा, तो dx इंटू वाई। तो ये एरिया जो होगा dA, ये dA होगा ना, y इंटू डी एक्स होगा। ठीक है, तो हम वो कहां से कहां वायरी कराएंगे? 1 से 3 तक का। तो हम यहां पर देख रहे हैं इंटीग्रेशन i, जिसको हम लोग टोटल एरिया बोलेंगे। टोटल एरिया A इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? dA इज इक्वल टू वाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका? dA का। कहां से कहां? 0 से A, तो टोटल एरिया मिलेगा। यानी कि टोटल एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब dA की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? देखिए, dA की जगह पर y इंटू डी एक्स। तो यहां ऑपरेटर कौन है? y या dx? dx ऑपरेटर है। तो dx ऑपरेटर है, तो यहां पर जो भी लिमिटिंग वैल्यू चेंजेस आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा? x के रिस्पेक्ट में आएगा। तो लोअर लिमिट x बराबर कितना? 1, अपर लिमिट x बराबर, तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू एक्स स्क्वायर, मैंने बोला था y x के टर्म में रहेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स।
कहां से कहां, x बराबर 1 से x बराबर 3। आप पूरी दुनिया को पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो यहां पर 1 से लेकर के 3 तक, 1/3 को बाहर कर दिए, अपर लिमिट पुट किए 3 टू द पावर 3 माइनस 1 टू पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1/3 इंटू 26 होगा ये, तो इसका मतलब 26/3 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा टोटल एरिया। ये एरिया टोटल, ये एरिया ए बराबर क्या होगा, 26/3 मीटर स्क्वायर। इस बात को आप समझ पाए, कुछ समझ में आया ये टोटल एरिया कैसे निकला, जो कि हमारा डायरेक्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं है, तो हम लोग पहले जो एरिया नहीं निकाल पा रहे थे, अब हम वो एरिया को निकाल पाए। क्या आप ये कह सकते हैं कि यदि हम x बराबर 1 की जगह पर x बराबर 0 कर देंगे और फिर x जो फाइनल x रहने देंगे 3 ही, इनिशियल x चेंज करके 0 कर देंगे, तो एरिया बढ़ेगा, तो इससे ज़्यादा वैल्यू आएगा। आप करके देखिए इससे ज़्यादा वैल्यू आता है कि नहीं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू, ज़्यादा कुछ नहीं, लिमिटिंग वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, फॉर एरिया कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू 0 टू x बराबर 3। तो यहाँ पुट करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, कहाँ से कहाँ, 0 से 3, तो x³/3, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 3 इज इक्वल टू 1/3, 27 माइनस 0 होगा, तो 27 माइनस 0 यानी कि 27/3 इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर, और ये 9 से कम होगा। तो आप देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू बढ़ाने से, ज्यादा एरिया कवर करने से उसका वैल्यू बढ़ रहा है। आप यदि इसको घटा दें, आप 1 से घटाकर 2 ले लें, तो 2 से 3 के लिए तो एरिया कम हो गया, तो 2 से 3 के लिए यदि हम देखेंगे तो यहीं पुट करते हैं a इज इक्वल टू 2 से 3 के लिए x स्क्वायर dx, तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा, x³/3, लिमिटिंग वैल्यू 2 से 3, तो यहाँ 1/3, ये 27 माइनस कितना 8, तो कितना आ गया ये 19/3 मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली ये कम हो गया, एक 26/3 था और एक 27/3 था, और घट कर फिर कितना हो गया 19/3। तो इससे हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग एग्जैक्ट एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दूं बनाने के लिए। ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर ऐसा एक कर्व बन रहा है, y इज फंक्शन ऑफ x, जहां पर क्या बन रहा है, तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, आपको निकालना है x बराबर 2 से, सॉरी x बराबर 1 से x बराबर 2 के लिए हमारे पास क्या एरिया आएगा, ये एरिया हमें निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है, वो एरिया निकाल सकते हैं। पहले इसको राइट डाउन कीजिए बढ़िया से और फिर उस क्वेश्चन को बनाइए। क्लियर हुआ सबको? फोकस करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। आप लोग ये हेडिंग दीजिए आराम से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ते आए उसका हम लोग क्या अभी रोल यूज करेंगे इन फिजिक्स, मतलब हम फिजिक्स में कैसे इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर है कि इंटीग्रेशन is reverse process of differentiation। डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। कैसे, इसका एक मीनिंग आपको समझ में आएगा, अभी कुछ लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए। जस्ट देखिए यहां पर आप इस बात को समझ चुके हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं। x रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन। यदि किसी पार्टिकल के पोजीशन में चेंज आएगा तो पोजीशन में चेंज आना मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग किसका, पोजीशन का। तो कैसे करेंगे, dx/dt करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। क्लियर है ये चीज, यानी कि पोजीशन में चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। और
यदि हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन यहां पर आएगा, यानी कि डीवी अपॉन dt करेंगे। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, और कैसा ये चेंज नजर आ रहा है, इंस्टेंटेनियस आ रहा है ना, ये भी इंस्टेंटेनियस है। मैंने पहले भी बोला है 99% केसेस में, 99 नहीं 95% केसेस में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट की ही बात करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट किसका, पोजीशन का, टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिला। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहां तो बात हो गई डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा वेलोसिटी। ठीक, और इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा पोजीशन। कैसे मिलेगा देखिए, ठीक है, मतलब उसके जस्ट रिवर्स बैक होगा। ठीक है, ये कैसे मिलेगा ये तो आप देख चुके हैं थोड़ा सा, ये कैसे मिलेगा अभी हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। आपको पता है कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt लिखते हैं ना, क्लियर है। अब यदि इस dt को इधर ले आए तो a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv होगा। इसको फिर से लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू a dt। तो यहां पर हम इस साइड इंटीग्रेशन और इस साइड इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। कैसा, टर्म कंडीशन क्या है, यहां पर ये ऑपरेटर कौन है, t, तो यहां t1 से t2, और यहां ऑपरेटर कौन है, v, तो v1 से v2। अब इसी को हम लोग लैंग्वेज में समझेंगे कैसे, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए कार changes as a is equal to 2t, यानी किसी कार का एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। ठीक है, इनिशियली कार एट रेस्ट, यानी कि जब t बराबर 0 लिए, इनिशियल मतलब इनिशियल टाइम कब होगा, जब t बराबर 0 लेंगे। तो इनिशियली जब t बराबर 0 था तो कार रेस्ट पे था। ठीक है, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकेंड, यानी कि t बराबर 0 से 2 सेकेंड के बाद कार का क्या वेलोसिटी होगा आपसे पूछा जा रहा है। समझ पाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार का एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है कैसे, a बराबर 2t, यानी t बराबर 0 पर उसका एक्सेलरेशन 0 था, t बराबर 1 सेकेंड पर उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, t बराबर 2 सेकेंड पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इस तरह से टाइम के साथ उसका एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। उसके बारे में क्या बताया गया है कि इनिशियली कार किस में है, रेस्ट में, तो उसका वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद बताना है। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां शॉर्ट में हम बताते हैं, फिर इसको अलग से आप साइड में उतारिएगा। देखिए यहां पर सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन में अब यहां पर a इज इक्वल टू हमें पता है dv अपॉन dt होता है, जो हम लोग वहां किए। दिस इंप्लाइज dv इज इक्वल टू a dt, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो dv का, जैसे dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होगा, dz का इंटीग्रेशन z होगा। क्यों होगा, यदि आपको यहां थोड़ा कंफ्यूजन है तो यहां देख लीजिए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो यहां x टू द पावर 0 dx लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहां पर n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 0 हो गया, तो यहां पर x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 करेंगे ना, तो यहां पर 0 प्लस 1 करेंगे तो ये x बाई 1 दैट इज इक्वल टू x, इसलिए dx का इंटीग्रेशन
x, उसी तरह dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, या dy का इंटीग्रेशन y, उसी तरह। ठीक है, अब यहां पे आइए, तो इसका इंटीग्रेशन v और यहां एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन कितना है 2t है dt। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, यहां पर 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन t dt, तो v बराबर 2, t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c देंगे ना। अब ध्यान से देखिएगा c कैसे निकलेगा, तो यहां पर v बराबर, ये कैंसिल आउट हो गया, t स्क्वायर प्लस c। अब कहां कहा जा रहा है कि इनिशियली दैट इज t बराबर 0 पर v कितना है, इनिशियली जो कार है वो रेस्ट पर है, तो इनिशियल टाइम 0 था, उस समय कार का स्पीड क्या था 0, इसीलिए t बराबर 0 पर v क्या है, इसमें पुट करेंगे तो v 0 मिलेगा कब, जब t बराबर 0 प्लस c, तो दिस इंप्लाइज c बराबर क्या हो गया 0। तो एक्सप्रेशन क्या आया, v बराबर 2t स्क्वायर आया ना। हमको कितने सेकेंड पे चेक करना है, 2 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी t बराबर 2 सेकेंड पर, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2 इंटू 4, दैट इज सिर्फ टी स्क्वायर है ना। ठीक है, तो यहां पर टी स्क्वायर, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v t बराबर कितना 2 सेकेंड पर कितना आ गया उसका वेलोसिटी। क्वेश्चन समझे, उसका सॉल्यूशन समझ में आया। तो यदि ये सारा चीज आप नहीं पढ़े होते तो आप निकाल पाते इसका आंसर नहीं। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप देख भी रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, इसमें कैसे अप्रोच करना है, हमको क्या करना था, एक्सेलरेशन दिया था वेलोसिटी पूछ रहा था, यानी कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हम क्या किए, इंटीग्रेशन किए इंटीग्रेशन। तो यदि हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछ रहा है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और यदि हमारे पास वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ पाए इस बात को, तो ये एक्सप्रेशन को आप ध्यान से समझिए। इसमें एक चीज और कहना चाहेंगे कि आप c का वैल्यू यहां दिए है ना, आप बिना c लिमिटिंग वैल्यू लेके भी चल सकते हैं। कैसे लेके चल सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू, ध्यान से देखिए, 2 मिनट ध्यान से देखिए आप। इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt है ना, तो ये वाले टर्म में ऑपरेटर कौन है t, इस वाले टर्म में ऑपरेटर कौन है v। तो अब यहां पर देखिए t बराबर जब 0 था तो वेलोसिटी क्या था, और जब t बराबर 2 सेकेंड हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी निकालेंगे, तो हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, ये v निकालना है। ठीक है ना, तो अब यहां पर देखिए इंटीग्रेशन v हो गया, लिमिटिंग वैल्यू 0 से v बराबर a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 2t dt, और ये t बराबर 0 से 2 सेकेंड, तो यहां अपर लिमिट v और लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2, और यहां पर अप लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, तो ये कैंसिल आउट हुआ। अब पुट करेंगे अपर लिमिट, तो यहां 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4, और ये आ गया v। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप c का वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। बात समझ में आया, सबको क्लियर हुआ। तो यही सब चीजों के लिए हम लोग उतना दिन से पढ़ रहे थे, ताकि अब आपको ये मैथमेटिकल अप्रोच समझ में आए। समझ गए, चलिए राइट डाउन कीजिए इसको। इसके बाद भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप पूछिए।